स्मोक का रोग जान को आ गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर बराजमान। शहर की आलूदगी फजा में सांस लेना भी मुहाल हो गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 से ज्यादा रिकॉर्ड। सिविल सेक्रेटेरिएट के अतराफ में आलूदगी सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 610 से ज्यादा रिकॉर्ड। अल्लामा इकबाल टाउन का इंडेक्स 607, गुलबर्ग 2 में 575, सांदा रोड पर 486 और बरकी रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 478 रिकॉर्ड किया गया। आलूदगी से निजात का मिशन। लाहौर में बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों का दाखिला ममनू। दाखिली और खारिजी रास्तों पर स्पेशल टीमें तैनात। सीटीओ लाहौर अतर वहीद की धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों को बरवक्त मुरम्मत कराने की अपील। महकमे मौसमियात स्मोक से निमटने के लिए मुतहरिक। लाहौर समेत सूबा भर के स्कूलों को वार्निंग दे दी। 8:45 बजे से पहले खुलने वाले स्कूलों को जुर्माना होगा। डीजी माहौलियात पंजाब इमरान हामिद शेख ने ऑर्डर जारी कर दिया। हुक्म की खिलाफवर्जी पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। हुक्मनामा 31 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। स्मॉग से मुतालिक आगाही के लिए पंजाब असेंबली के सामने वॉक का एहतमाम। पंजाब असेंबली से गवर्नर हाउस तक पैदल मार्च किया गया। आगाही वॉक में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका के स्मॉग फ्री पाकिस्तान के नारे। तुलबा ने मास्क पहनकर फजाई आलूदगी के असरात से बचाव का अमली मुजाहरा भी किया। डेंगू के वार शहरी होने लगे शिकार। 24 घंटे में 45 अफराद मोहलिक मर्ज में मुब्तला। लाहौर में डेंगू के 3 मरीज रिपोर्ट हुए। सूबा भर में डेंगू के कंफर्म मरीजों की तादाद 3082 तक पहुंच गई। लाहौर समेत पंजाब भर में दफा 144 के निफाज में 7 रोज की तोसी। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। दफा 144 के तहत 4 या फिर इससे ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। हर किस्म के असले की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। इश्तिआल अंगेज, नफरत आमेज या फिर फिरका वाराना मवाद की इशाअत और तकसीम पर भी पाबंदी आए। पंजाब हुकूमत ने कब्जा माफिया, जालसाज और धोखाबाजों के खिलाफ सख्त ऑर्डिनेंस मुतारिफ करा दिया। गैर कानूनी कब्जा, जबरदस्ती जायदाद हथियाने, जालसाजी और सहूलत कारी करने वाले 5 से 10 साल कैद और लाखों रुपए जुर्माने के मुजरिम होंगे। हर जिला में डिस्ट्रिक्ट डिपोजिट रेजुलेशन कमेटियां और प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल्स कायम। फौरी कार्रवाई के 90 दिन में केस निपटाने का फैसला। कानूनी मालिकाना हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर और शफाफ निज़ाम यकीनी बनाया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ख्वाजा सलमान रफीक से उलमाए कराम के वफ़द की मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल, मदारिस की रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार और हम आहंगी पर तफसीली तबादला ख्याल। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि दीन का सही रास्ता दिखाकर आसानी पैदा करने वाले उलमा हमारा फ़ख्र है। गवर्नर ने पंजाब असेंबली का 34वां इजलास तलब कर लिया। पंजाब असेंबली का इजलास पीर की दोपहर 2 बजे होगा। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तहरीके इंसाफ का पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल चैलेंज करने का फैसला। एजाज शफी कहते हैं कि लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। कानूनी माहिरीन की जानिब से तैयार करदा तफसीली एतराज़ात हुकूमत को भिजवा दिए गए हैं। एक्ट ए की मुतादिद शिकें आईन पाकिस्तान से मुतसादिम हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज से साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असेंबली और पार्टी टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अवामी मनसूबों पर तफसीली बातचीत। मरियम नवाज का कहना था कि अवामी खिदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही पार्टी का असल एजेंडा है। पंजाब में जुराइम की शरह में नुमाया कमी आई। शहरों और देहात में अमन बहाल हुआ। सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक नया कल्चर है।
साहिवाल के अरकान असम्बली का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खिराज तहसीन। कहा कि वज़ीर आला की लीडरशिप में पंजाब बर्क रफ्तारी से तरक्की करता सूबा है। मरियम नवाज ने सूबे में तरक्याती कामों की रफ्तार को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। कैथ लैब्स और इलेक्ट्रो बस सर्विस जैसे मंसूबे अवाम दोस्त क़यादत की रोशन मिसाल हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। सियासी और मुल्की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादले ख्याल। गवर्नर पंजाब ने मोहसिन नकवी को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा कि कौमी टीम ने उम्दा क्रिकेट खेली और सीरीज अपने नाम की। वज़ीर दाखिला बोले कि पाकिस्तान की खातिर सबको मस्बत सोच के साथ एक होना होगा। गवर्नर पंजाब ने ज़राअत को मईशत के लिए अहम करार दे दिया। सरदार सलीम हैदर खान का पंजाब किसान बोर्ड के दफ्तर का दौरा। चेयरमैन मियां अजमल ने किसानों के मसाइल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। गवर्नर ने कहा कि मौजूदा सैलाब की सूरत हाल से किसानों की फसलें तबाह हो गई। किसान माली तौर पर मुश्किलात में मुब्तला हैं। ऐसे में हुकूमत को किसानों का साथ देना चाहिए। हर बेटी धी रानी। वज़ीर आला पंजाब के तारीखी फलाही विजन से रिकॉर्ड इज्तिमाई शादियां। सिर्फ 9 माह में 66 पुरवकार तकरीबात का इनेकाद किया गया। मजमूई तौर पर 4857 मुस्तहिक जोड़ों को बाइज्जत रुखसत किया गया। सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट का कहना था कि वज़ीर आला की सरपरस्ती में धी रानी प्रोग्राम के 3 मराहिल में महकमा सोशल वेलफेयर की कारकर्दगी शानदार रही। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी टैक्स वसूली के लिए मुतहरिक। शादी हॉल्स, मार्केट्स, रेस्टोरेंट और फास्ट फूड चेन्स के रिकॉर्ड की चेकिंग। सेल रिकॉर्ड और टैक्स अदायगी में बेज़ाब्तगियों पर 3 पॉइंट्स का रिकॉर्ड जब्त कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक माहाना करोड़ों रुपए कमाने वाले बिजनेस रिकॉर्ड में चंद लाख रुपए ज़ाया करते हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का लाहौर में ज़ेर तामीर स्ट्रक्चर प्लान सड़कों की तफसीली दौरा। DG LDA ताहिर फारूक के हमरा तामीराती पेशरफ का जायजा लिया। शादीवाल चौक ता नज़रिया पाकिस्तान और अयूब चौक ता अब्दुल सत्तार ईदी रोड पर जारी कामों का मुआयना किया। सेक्रेटरी हाउसिंग की तमाम स्ट्रक्चर प्लान पर फौरी काम शुरू करने की हिदायत। मयार, स्मॉग, SOPs और पानी के छिड़काव पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सूबाई वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन का हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। अहले इलाका और मुस्लिम लीगी कारकुनान ने वालिहाना इस्तकबाल किया। वज़ीर हाउसिंग ने गलियों में तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। बिलाल यासीन का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब तरक्की की नई डगर पर गामज़न है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मूसा रजा का रायवन इज्तिमागाह का तफसीली दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। सिक्योरिटी, ट्रैफिक और इमरजेंसी प्लान पर भी ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने कैंपस, पार्किंग, ट्रैफिक और दीगर सर्विसेज का जायजा लिया। मुतल्लिका महकमों को इज्तिमा से कबल तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। PSL 11 के लिए कंसल्टेंट प्लेयर एक्विजिशन के लिए इश्तिहार जारी। PCB के मुताबिक उम्मीदवार 15 नवंबर तक दरखास्तें जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों को कौमी और गैर मुल्की T20 टैलेंट की शनाख्त और सिफारिश की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यहाँ के अंदर खेलों का रिवाइवल हो रहा है, खेलों की ग्राउंड्स का रिवाइवल हो रहा है। नौजवानों को सेहतमंद, सेहत बख्श एक्टिविटीज़ की तरफ राग़िब किया जा रहा है। उसी सिलसिले में आज ये मुंतज़मीन ने नवाज शरीफ दंगल का एहतमाम किया है। माशाल्लाह वो लोग, वो नौजवान, हमारी वो नौजवान नस्ल जो हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं, उनको फितना, इंतशार, तशद्दुद इस तरफ ले जाने के बजाय मुस्लिम लीग नून ने, कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यह फ़ैसला किया है कि हम अपने नौजवानों को सेहतमंद तफरीह मुहैया करें। लाहौर में बड़े दंगल का मेला सज गया। लाहौर के इलाके गुलशन रावी में रुस्तम नवाज शरीफ दंगल का इनेकाद।
वज़ीर आला पंजाब के एडवाइजर राशिद नसरुल्लाह बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। कहा कि पंजाब हुकूमत देसी खेलों के फरोग के लिए सरगर्म है। दंगल में मजमूई तौर पर 14 मुकाबले खेले जाएंगे। और लाहौर चिड़ियाघर की रौनकें बहाल, शहरियों की बड़ी तादाद सैर तफरी के लिए पहुंच गई। बच्चे बंदरों और जानवरों को देखकर खुशी से झूम उठे। बड़े अपने अंदाज में खूब एंजॉय करते नजर आए। फैमिलीज का कहना था कि यहां आकर दिल खुश हो गया। चिड़ियाघर की सैर ने दिन यादगार बना दिया।